सत्संग में क्यों आना चाहिए, सत्संग में क्या मिलता है, क्यों जरूरी है सत्संग। इंसान अपने अपने काम धंधे में मस्त है, दिन रात दुनियावी काम धंधों में मस्त रहने की वजह से आज के घोर कलयुग में इंसान का इंसानियत से भी विश्वास उठता जा रहा है। दूसरे शब्दों में इंसानियत खत्म होती जा रही, मानवता खत्म हो रही। कारण काम धंधों में बिजी रहने की वजह से दिमाग पे लोड बढ़ता है, बहुत असर आता है, दिमाग माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन हो जाती है, परेशानियां आ जाती हैं। टेंशनें परेशानियां सिर्फ मालिक से दूर नहीं करती, बल्कि बंदा अपने आप से भी दूर हो जाता है। उसे होश ही नहीं रहती कि उसे अपने लिए क्या करना है, आत्मा के लिए क्या करना है, शरीर के लिए क्या करना है। क्योंकि टेंशन, चिंता एक ऐसी चिता है जो जीते जी इंसान को जलाती रहती है। एक वो चिता होती है जो मरणोपरांत जला देती है तो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ये चिंता ऐसी चिता है जो हमेशा चलती रहती है। कभी मार देती, आदमी फिर जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है। तो ये टेंशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी शरीर में लग जाती हैं, और उन बीमारियों की वजह से फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिलो दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं गुस्सा, दिलो दिमाग में बेचैनी छाई रहती है। बीमारियों की वजह से शरीर नकारा सा होने लगता है, तो इंसान के अंदर जीने की चाह तक खत्म हो जाती है। कई बार तो आपने सुना होगा लोग सुसाइड कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मों में आत्मघाती महापापी, इसलिए कभी भी सुसाइड का तो सोचो भी ना। पर यह संभव कैसे हो? क्योंकि जब तक आदमी सत्संग में नहीं आता, उसके अंदर की आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ती, यानी सोल पावर नहीं बढ़ती। और जब तक आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ेगी तो आत्म बल नहीं आता, और आत्म बल नहीं आएगा तो वो परेशानियों से हमेशा दबा रहेगा, टेंशनों में घिरा रहेगा। इसलिए सत्संग जरूरी है कि आप सत्संग में आए, सुने, अमल करें, ताकि आपकी आत्मा को शक्ति मिले और आत्म बल से आप बुलंदियों को छू जाएं। और आत्म बल ऐसी शक्ति है, ऐसा बल है, जिसके अंदर आ जाता है वो रिवर्स हो सकता है। यानी जिन गम, चिंता, टेंशनों की वजह से शरीर का नुकसान हुआ, काम धंधे में नुकसान हुआ, सुमरन करने से, सेवा करने से, आत्मिक शक्तियां जागृत होने से, आत्म बल आने से वो इंसान फिर से शरीर को तंदुरुस्त कर लेता है और काम धंधे में, तरक्कियों में बुलंदी छू जाता है। ऐसा हमारे करोड़ों बच्चों के साथ हुआ है। बहुत से बच्चे यहां बैठे भी हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है, क्या थे और क्या बन गए। आप देख सकते हैं, ये हमारी बड़ाई नहीं, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, लेकिन ये बड़ाई है उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु शाह सतनाम शाह मस्तान दाता के रहमो करम कृपा दृष्टि की। तो आप देखिए, हाथ हमने बोला नहीं और आप देख सकते हैं इतने हाथ खड़े हैं। आप लाखों करोड़ों कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा। हाथ नीचे कर लें बेटा, मालिक बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। तो यही कारण है कि आज आदमी सत्संग में आके लाभ उठा रहा है। भागों वाले हो, नसीबों वाले हो,
क्योंकि कलयुग में सत्संग में आना आसान नहीं, बड़ा ही मुश्किल है। 7 ताकतें आपके और परमात्मा के बीच में हैं, यही सत्संग से दूर रखती हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। ये 7 शक्तियां ऐसी हैं, इन्हें चोर कहा जाता है क्योंकि आपके श्वासों को चुराती हैं। शक्ति कहा जाता है क्योंकि आपकी आत्मा को दबाते हैं। कोई काम वासना का कीड़ा है जो कि आज बढ़ते जा रहे हैं, बुरा ना मनाना, तो उसे कोई रिश्ता और नजर नहीं आता। सिर्फ स्त्री पुरुष नर मादे के रिश्ते में लोग सिमट के रह गए हैं। वहीं तक सोच, गंदी सोच। और आदमी की जैसी खुद की सोच होती है, सामने वाले को उसी तराजू से तोलेगा। वो कभी यकीन नहीं करता कि सामने वाला सही होगा, क्योंकि खुद में कमियां हैं, कहीं ना कहीं खुद का नजरिया गलत है। तो काम वासना वाला, जिसके अंदर ये अंधेरी छाई होती है, उसके लिए माँ बाप, बहन भाई, कोई रिश्ता, यार दोस्त मित्र सहेली, कोई रिश्ता नहीं होता। बस एक ही रिश्ता होता है, नर मादा। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे पवित्र वेदों में महापुरुषों ने फरमाया है, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है कि ऐसा कलयुग आएगा जब हाथ को हाथ खाएगा, रिश्ते मिट जाएंगे। समझ लेना वो घोर कलयुग है, या वो कलयुग जवानी पे है। तो आज जब रूहानियत की नजरिए से देखते हैं, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर हमें दिखाते हैं, तो नजर आता है कि वाकई वो समय कब का आ चुका है। कोई यकीन नहीं करता किसी पे, और करना भी नहीं चाहिए बहुत सारी चीजों में। पर क्या यकीन के बिना आपका बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं, हर बात पे यकीन करना पड़ता है। इलाज करवाओ डॉक्टर पे, बस पे बैठे ड्राइवर पे, किसान को दुकान पे यहां से बीज मिलता है, खाने पे तो यकीन तो करना ही पड़ता है। लेकिन इन चीजों पे यकीन ना करें। काम वासना, इसका कीड़ा ना बने। साईं श्रावण शाह जी महाराज ने, शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने एक वचन फरमाया था, आज वही कहलवा रहे हैं, वही हम तो खाक। क्या कहा था? पशु भी तब मिलता है, आपस में मिलते हैं जब उन्होंने बच्चा लेना होता है। और मनुष्य, आपको सोचना चाहिए, आप तो परमपिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हो। आपको सोचना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, समझना चाहिए। सोचिए पशु कितना बेहतर है आपसे इस मामले में। जो टॉपिक चल रहा है काम वासना, बहुत आगे है। तो ये जो इसका कीड़ा बन जाते हैं, ना वो धार्मिक जगह देखते हैं, ना वो घर देखते हैं, ना वो रिश्ता देखते हैं, ना वो परिवार देखते हैं। उनकी तो एक ही लालसा, एक ही, कब मैं वो बुराई करूं, कब मैं बुरा कर्म करूं, जो कि बिल्कुल गलत है। गंदी सोच रखना, अगर आपको कोई मत रखो, असंभव है, नहीं कंट्रोल कर पाओगे। जब तक आप सुमरन नहीं करते, जब तक आप भक्ति इबादत नहीं करते, आप भक्ति के बिना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भक्ति करने के लिए मालिक की याद ताजा रहे, गुरुमंत्र आपके अंदर ऑटोमेटिकली चले, इसके लिए सेवा और समाधि में बैठना दोनों जरूरी है। सेवा करोगे, सुमरन में मन लगेगा, और सुमरन करोगे तो समाधि की तरफ जाओगे, और जब समाधि लगेगी तो फिर ये सातों पे आप कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। दिखावा किया जा सकता है कि मैं सबर वाला हूं, दिखावा किया जा सकता है कि मैंने कंट्रोल कर लिया, असंभव। जब तक शून्य समाधि से 10वें द्वार से ऊपर नहीं उठते,
तब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पता नहीं मन कब दगा दे जाए। साईं जी महाराज के वचन आपको बहुत बार सत्संगों में सुनाए हमने। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। कि जब मन बिगड़ जाता है, बिगड़ने पे आ जाता है, वो बिगड़ा हुआ मन जब गुरु पीर का ही नहीं हो सकता तो किसी और का कैसे होगा। मन को लगाम दो। ये मन ही इन पांचों का हेड है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनका मुखिया है। तो काम वासना, फिर क्रोध। क्रोध जब आता है तो आदमी का बुरा हाल हो जाता है। यकीन मानो ना मानो, जिन्होंने किया है वो सोच के देख लें, कितने श्वास बर्बाद कर दिए जब आप क्रोध में गलत सोचते रहे, जब आप बुरा सोचते रहे। उस बुरे सोच का आपको फल अलग से उठाना पड़ेगा, मानो ना मानो, लेकिन आपके जीवन में वो फल आने वाला है। और दूसरी बात, उस क्रोध की वजह से मन ने जो क्रोध रूपी चोर को हावी किया, तो आप सारे रिश्ते भूल जाते। सामने माँ हो, बहन हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी गुरु पीर पैगंबर कोई भी क्यों ना हो, जब क्रोध आता है तो आदमी के अंदर सिर्फ क्रोध होता है। यकीन नहीं आता? किसी को कहो कि मुझे क्रोध आए, शीशा दिखा दो, आप शैतान का रूप, राक्षसी रूप धारण कर लेते हैं। आंखें फैल जाती हैं, नथुने फैल जाते हैं, मुंह अलग तरह का हो जाता है। शायद आप उस शीशे को देख के फिर से गुस्सा ना करें, क्या पता आपका फायदा हो जाए। कभी कहो किसी से, देखना फिर आपका क्या हाल होता है। शरीर कांपने लगता है क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। तो वो गुस्से में आपने अपना कितना बुरा किया, वो आपने किया, किसी दूसरे ने नहीं। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे आवर्जना। दादू साहब संत हुए महापुरुष, तो उन्होंने भी फरमाया है कि किसी को दोष मत दो, आप अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो। फिर पता चलेगा कि मैंने क्रोध में कितना खो दिया। आप तुनक मिजाज हैं, आप गुस्सैल हैं, ये कोई तगमा नहीं है जिसको लेके आपको पूरे वर्ल्ड में कोई खुशियां मिलेंगी। इस डेरे में, सच्चा सौदा में 1948 से एक ही चीज सिखाई जाती है, दीनता, नम्रता। यानी जितना भी हो सके दीन हो, नम्र बनो। आपके पास कितना भी कुछ आ जाए लेकिन मीठा बोलो, क्योंकि जो झुकता है वो पाता है, जो तन जाता वो खो जाता है। आपने फलों वाले पेड़ देखे होंगे, कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। हमारा तो बचपन से काम रहा, खेती बाड़ी करी। आम का पेड़ ले लो, नींबू का पेड़ ले लो, संतरा है, अमरूद है, बहुत सारे फलदार पेड़ देख लो आप। बेरी ले लो, आंवला ले लो, जब तक फल नहीं आता वो तना रहता है और फल आने के साथ साथ झुकता चला जाता है। एक सत्संगी की पहचान यही होती है। अगर वो भक्ति करने वाला है, अगर वो सेवा करता है, वचनों का पक्का है, तो वो तनता नहीं, वो नम्रता के साथ, प्यार के साथ ही हर किसी से व्यवहार करता है। बेपरवाह जी का एक भजन याद आ गया, या वो शब्द बोला करते थे, प्रेमी प्रेमी सारे कहते। चलो अगली बात ना ही कहें तो शायद ठीक रहेगी। तो प्रेमी प्रेमी सारे कहते, तो इसी से आप समझ गए सारे हंस पड़े, आपको बताइए, क्योंकि गप्पी वाली बात अपन ना ही कहें, बोल के कह देते हैं। चलो तुकबंदी में थोड़ा सा बड़ा काम है। सो आज आदमी एक दूसरे से बात करते करते कब यू टर्न कर जाए कुछ मालूम नहीं, और कब क्रोध आ जाए कुछ पता नहीं। हम तो भाई हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे शब्दों को अपने दिलो दिमाग में बसाओ तो सही, पर लगाना मत, पूरा मत मान लेना। क्या पता किसके अंदर कौन सा पारा चढ़ जाए कि मुझे कह रहे हैं गुरुजी, जबकि हम काम वासना और क्रोध की व्याख्या कर रहे हैं।
तो हमारा किसी का भी दिल दुखाने का कोई इरादा ना, कोई मंशा थी ना है और ना कभी रहेगी। अब क्या करें? संत पीर फकीर का काम समझाना होता है, तो समझाना तो पड़ेगा ना। काम, वासना, क्रोध, फिर आता है लोभ। लोभ लालच बुरी बला है। लोभ लालच जब आता है, ये भी रिश्ते नातों का खात्मा करने का बहुत बड़ा कारण है। हमने देखा सुना, आपने भी पढ़ा सुना होगा कि कई बच्चे थोड़े से नशे के लिए अपने मां बाप को मार देते हैं। कई बच्चे थोड़े से नशे के लिए अपने मां बाप को झूठ बोलते हैं। कई बच्चे पता नहीं किस वजह से अपने मां बाप का खात्मा करने पे उतारू हो जाते हैं। किसकी वजह से? लोभ लालच। आप अपने गिरेबान में जरूर देखिएगा, बुरा ना मानना। जो भी साथ संगत आज सत्संग सुन रही है, जरूर सुनना और देखना। इन आप कैलकुलेट करो कि मेरे अंदर काम वासना है कि नहीं है। आप पति पत्नी हैं, रिश्ते में रहते हैं, बाहर नहीं जाते, वो काम वासना नहीं होता, वो एक कर्तव्य है, वो एक आपका फर्ज है। रिश्तों को निभाना भी तो कर्तव्य है। फिर क्रोध। आप देखो, क्या आपने इसको जीत लिया? आप अपने अंदर सोचो, बाहर किसी को मत बताओ, बेइज्जती मानेगा आपका मन और मालिक से, इस गुरु से दूर ना कर दे। यानी काम वासना, फिर क्रोध, फिर लोभ। देखो, क्या आप लोभी लालची हैं? कहीं ऐसा तो नहीं लोभ लालच की वजह से आप अपनी लाइन से, कहते हैं ना ट्रेन जब चलती है तो दोनों लाइनें बराबर चलती नहीं, वो बनी होती। पर एक कहावत है कि अगर एक लाइन में भी जरा सा इधर उधर हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। आपने सुना ही है कितने भयानक हादसे होते हैं, बड़ा दर्द होता है, वो उस लाइन में गड़बड़ी की वजह से। तो ऐसे ही कहीं आपकी लाइन आउट तो नहीं हुई पड़ी, काम वासना क्रोध लोभ की वजह से। लोभ लालच बड़ी बुरी बला है। हमने ये देखा है, महसूस किया है कि लोभ लालच की वजह से घरों के घर बर्बाद होते हैं, रिश्तों में तरार आती, यारी दोस्ती खत्म हो जाती। वैसे आज के अकॉर्डिंग एक बात बनती है, यारी दोस्ती अगर आपकी है तो आप पैसे का व्यवहार ज्यादा ना रखो। अगर जरूरत पड़ने में तो काम आओ, वरना पैसे का व्यवहार ना रखो। क्योंकि पैसा जो है माया, मन के साथ एक माया है, वो भी इन सातों की आप रानी कह लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, कह लीजिए। क्योंकि जब माया का चक्कर चलता है ना, तो रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। तो इसमें लोभ लालच इसी का अंग है, माया का। फिर है काम वासना क्रोध लोभ मोह। मोह ममता बहुत भयानक है, बहुत भयानक। क्या आपने महाभारत वाली बात नहीं सुनी? धृतराष्ट्र कहते अपने पुत्र मोह में अंधा हो गया था और उसका पूरा वंश खत्म हो गया। आज क्या धृतराष्ट्र नहीं है, वो एक ही मशहूर चला आ रहा है। उसके बाद उनके नाम पे किसी का नाम ही नहीं रखा गया शायद। क्या आपने कभी सुना है धृतराष्ट्र कोई नाम? भाई हमने तो सुना नहीं, इतनी उम्र हो गई, किसी ने हो सकता है रखा हो। क्योंकि एक बार हमें एक रावण नाम भी सुनने में आया था। कलयुग है। चलो वो तो वो विद्वान भी था, ज्ञानी भी था, वो एक अलग चर्चा है। अब चर्चा यहीं पे चल रही है कि धृतराष्ट्र क्या आज नहीं है? बुरा ना मनाना। आज आप अपने गिरेबान में देखो, आज धृतराष्ट्र कौन नहीं है? बुरा लगेगा। हाँ, बेप्रवाह शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर के धर्म को मानने वाले बच्चे और धर्मों में रहने वाले बच्चे जो मानने वाले हैं, हो सकता है इस बीमारी से बचे हों, वरना मोह ऐसी जंजीर है जो ऐसा कस लेती आदमी को पता ही नहीं चलता कब वो बर्बाद हो जाता है और कब वो खुशियों से महरूम हो जाता है। मोह के जंजीरें ऐसी होती हैं जो दिखने में नहीं आती, लेकिन ऐसा कस के बांधती है, क्या मजाल कोई हिल जाए।
है ना ये सच्चाई? आपने महसूस की होगी, आपने दुनिया में देखा होगा, खुद भी फील किया होगा। कौन सी वो चीजें हैं जिनकी वजह से अब चंद बातों के लिए इस मोह के चक्कर में पड़ जाते हैं? फिर है अहंकार। अब ये 5 हो गए, तो आप काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जरूर सोचा करो, खास करके सेवादार बच्चे। साथ संगत, सुमरन से पहले सुबह और शाम को या बाद में, कि मैंने इन 5 में से किस पे कंट्रोल ज्यादा कर रखा है। हम गारंटी लिख के देने को तैयार हैं, 100% आपको पता है। और जब आप वो महसूस करोगे, जब आप वो देखोगे, तो कोशिश करो जो आपके अंदर ज्यादा चोर जोर लगा रहा है, आपके श्वासों को लूट रहा है, सुमरण करके प्रार्थना करो कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे राम, हे मेरे अल्लाह वाहिगुरु गॉड, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, मैं चोर को हरा के छोड़ूंगा। तो कुछ बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप यह वायदा कर सकते हो कि रोजाना सुमरण के बाद आप अपने उन चोरों को हराने के लिए जोर लगाया करेंगे? जोर तो लगा सकते हो, आगे वो आप जीतोगे कब वो तो टाइम है, लेकिन जोर लगाने से आप में परिवर्तन आएगा, ये हम यकीन के साथ कहते हैं। और परम पिता परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता से प्रार्थना करते हुए आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप इन चोरों पे जीत हासिल करें। काफी हद तक आशीर्वाद, नारा लगा लें, आशीर्वाद। संत दुआएं देते हैं, तो ये एक दुआ है हमारी तरफ से, एक आपके लिए आशीर्वाद है। आपने अगर हाथ खड़े कर लिए तो इधर से भी आशीर्वाद। अब आपने और परमात्मा ने देखना है, क्योंकि परमात्मा तो देखता ही है। आपने देखना आप सुमरण कितना करते हो, आपने देखना है आप अपने गुरु पीर पैगंबर पे दृढ़ यकीन कितना रखते हो, यह भी जरूरी है। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, यह गड़बड़ है। गुरु को मानना भी जरूरी है, गुरु की मानना भी जरूरी है। तो हम तो आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं हर बात कि भाई आप अपने, अब बताओ, आप इन 5 पे कंट्रोल करोगे, हमें क्या मिलेगा? खुशी आपके घर में, अभी आशीर्वाद दे दिया, बरकतें आपके घर में, दया में रहमत आपके घरों में, पर हमें बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जो भगवान की संतान है वो हमारी भी संतान है। हमारी संतान खुश तो हमें तो अपने आप खुशी आ जाती है। कई लोग पूछते हैं गुरुजी, बहुत सारी बातें भी उठाते हैं, सवालों में भी आता है, कई बच्चे भी कहते पिताजी आप चेहरे पे क्या लगाते हो? तो ये शास्त्र नाम शाह मस्तान जी की दया में रहमत और आपके इस प्यार की, आपकी इस खुशी की वजह से ही चमक आती, और हम कुछ लगाते लगुते नहीं। ठीक है, ड्राइनेस कभी आ गया, हवा की वजह से कोई क्रीम हल्का फुल्का लगा लिया, वो अलग बात, पर ऐसा नहीं कि स्पेशली मेकअप करा और फिर आपके पास सत्संग में आए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें तो पसीना ही बहुत आता है। गर्मी होती है, गर्मी झेलना आदत बनी हुई है, और पसीना आता पलेर है, आपको पहले ही पता है, हर समय पता है। सो ये 5 चोरों पे कंट्रोल करो, साथ में मन माया, क्योंकि जब सुमरण के बाद बैठोगे ना, ये 2 के बारे में भी सोचना है, क्या मेरा मन मेरे से क्या करवाता है? गुरु के वचनों को क्या मानने देता है? क्या माया की वजह से मैं गुरु के वचनों से दूर तो नहीं हो रहा? यकीन मानो, उस समय 5 के साथ ये भी है, 7 की बात आपको करी शुरू से, तो ये भी आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे सुमरण के साथ साथ। पर 5-10 मिनट तो आपको देने पड़ेंगे ना, 10 मिनट तो जरूर दिया करो, कम से कम। हमने देखा है, यहां भी देखा, नाम चर्चा सत्संग में वो 10 मिनट होते, कई सारे तो बड़े प्यार से बैठे थे, और कई आंख खोल के देखते हुए नहीं क्या, फिर आके अच्छा हुए नहीं, मतलब 10 मिनट में इतने बेचैन आत्माएं हो जाती हैं, आत्मा तो नहीं होती, आपका मन, कि यार ये 10 मिनट ज्यादा नहीं होगी, पहले 5 वाले बढ़िया थे। होता है ना, होता है, ये हम ही कह रहे हैं। तो वो सुमरण करना भी मुश्किल है। अब घर में बैठ के कौन देखता है, सुमरण किया और फिर झटका सुमरण, गर्दन नीचे, हर घर वालों पे रोब, मैं घंटा सुमरण करके आया,
अरे भाई निंद्रा सुमरण किया है, झटका सुमरण किया है, प्रभु से तो जुड़ा ही 5-7 मिनट था, इसने में खोराटा सुमरण शुरू हो गया। तो राम का नाम ऐसे जपो जैसे आप कोई पार्टी करने जा रहे हो, ऐसे जपो जैसे आप शादी में जा रहे हो, यानी खुश दिल होके, ऐसे नहीं मजबूरी ओहो जाप करना पड़ेगा, चलो यार ये साथ वाला बैठ के मैं भी बैठता हूं, लगा दिए रंग। कहते जिसके शोल्डर डाउन होते हैं वो कभी जीतता नहीं, यानी बॉडी लैंग्वेज आम प्लेयरों में चलती है, हमने कभी आपको बताई नहीं लेकिन चलती है। हाँ प्लेयरों को बताई होगी जरूर, जो बच्चे हमें कोच पापा कोच कहते हैं उनको हमने सिखाया कि बेटा शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए, आप सामने कौन सी टीम है कौन है कोई लेना देना नहीं, आपके अंदर होना चाहिए मैंने जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए, बस ये है आत्म बल, ये है विल पावर, इसको लेके चलो तो यकीन मानो ये सातों पे भी असर आएगा। तो सुमरण कम से कम 10 मिनट तो हर किसी के लिए जरूरी है। कई बार होता होगा शायद मन में, यार परम पिताजी ने पिताजी के अंदर प्रवेश कर लिया, अब पता नहीं सुमरण करते हैं कि नहीं। आपकी बेहतरी के लिए बुरा ना मनाना, वर्ड तो बड़े बड़े मुंह में आ रहे हैं पर रोकने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप सुमरण तो करते नहीं, तो आपकी जगह हमारे को फिर उस ध्यान में बैठना ही पड़ता है और चलता ही रहता है। यही कारण है कि आप ना सुमरण करते हुए भी खुशियों से माला माल रहते हैं। आपका शक निकाल दें, कई बार आपको शक पड़ता है मैं तो यार सिमरण भी नहीं करता, ये तो मैंने कर लिया, पहले ना कर लिया तूने। ये यही वजह होती है, संत पीर पैगंबर हमेशा उस मालिक से जुड़े रहते हैं, हमेशा। बातें आपसी हो रही हैं लेकिन आप सब में हमें शास्त्र नाम शाह मस्तान ओम दाता राम नजर आ रहा है। आप कह देते हो इधर आ रहा है, आपको इधर आ रहा है तो हमें आप सब में आ रहा है, क्योंकि वो सब में ही है, इधर उधर हर जगह है, ऊपर नीचे, यानी 10 दिशाओं, 4 दिशाएं, 4 कोणे, ऊपर नीचे, कण कण में, जर्रे जर्रे में परमपिता परमात्मा मौजूद। जहां तक निगाह जाती है वो है, और यहां तक निगाह नहीं जाती वहां भी वो जरूर रहता है। आपकी निगाह क्या यहां से थोड़ी दूर चली जाएगी, 10 किलोमीटर दूर गांव में नहीं जाती। ऊंची जगह से देखो तो जिनकी निगाह तेज है कुछ देख लेंगे, पर पूरा तो नहीं पता, तो इसका मतलब आपके हिसाब से आगे भगवान है नहीं, नहीं, वो हर जगह है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु हर जगह है। तो अपने मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मन तब तो बुरा मनाए जब उसके साथ कुछ हुआ हो। आप कभी विचार किया करो, अनपढ़ हो पढ़े लिखे हो, हाथ जोड़ के विनती, कभी सुमरण करो और उसमें बैठ के देखो आपके साथ आपके गुरु ने, संत पीर पैगंबर ने कभी कोई बुरा व्यवहार किया? नहीं ना। दुनिया क्या क्या दुनिया कहती रहती है, अरे नदियां रुकती नहीं, नदियां तो बहती रहती है। क्या किसी के कहने से कोई नदी रुक जाएगी जी? बताओ, कोई बैठा गया रुक जा नदी, सवाल ही पैदा नहीं होता, ज्यादा अंदर जाएगा डूब जाएगा भाई। तो राम नाम की नदियां ये जो बैठी है ना हमारे बच्चे, हम इनको बोल रहे हैं, कभी रुका नहीं करती, ये राम नाम के मार्ग पे चलते हैं। आपका गुरु आपके लिए बुरा क्या, जो गुरु को आपके गाली भी देता उसके लिए भी दुआएं करता है, आपकी तो बात छोड़ो। क्योंकि संतों का काम आशीर्वाद देना है, शराफ नहीं देते रूहानी सूफी संत। हां, ऐसा नहीं कि हमारे धर्मों में जिक्र नहीं आता संतों का, आता है जो शराब देते थे, पर वो अलग तरह की भक्ति होती। ये भक्ति उस ओम राम की है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड द सुप्रीम पावर गॉड की है, जिसमें संतों का काम सबका भला मांगना है। एक बार हाथ पकड़ लिया छोड़ना नहीं, ना इस जहान की बात छोड़ो अगले जहान भी नहीं। जब तक मालिक की गोद में ना ले जाएं तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये यहां का शाह मस्तान जी शास्त्रनाम जी दाता का असूल है, जो अब इस बॉडी से आपको बोल रहे हैं। जैसे शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर ओम राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब
ख्याल देते हैं हमारे गुरु शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता, वैसा ही आपके सामने रख देते हैं। ना कोई जादू, ना कोई टोना, और ना इसमें कोई लंबा तो ना कोई बौना, मतलब लंबी चौड़ी बात भी नहीं, ना कोई छोटी बात है। सोचने की बात है, सोचने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है, ना सोचो तो कुछ भी नहीं। सो प्यारी साथ संगत जियो, आपने ये व्याख्या सुनी है आज, और हमें पूरा मान है कि आज हमारे बच्चों ने हाथ भी खड़े किए। तो इस टॉपिक पे ध्यान देंगे जो कि नहीं देते आप, कि काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को सुमरण करते रहना और सेवा जरूर करना। कोई भी एनीवन, कोई भी हो, वो तकलीफ में है, उसकी मदद जरूर करो, पर वचनों पे रह के। आप घर गृहस्थ वाले हैं तो सही भावना रखना, बुरा ना मनाना, फिर से करारी सी बात आ जाती। जो भी रिश्ता है उसके प्रति 100% सही भावना रखना। बात अमलों की है, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू अगर जश लेना सतगुरु द्वारे। कि अगर तू दोनों जहान में सच्ची खुशियां लेना चाहता है, दया में रहमत से माला माल होना चाहता है, तो सुन और अमल किया कर। तो अमल करने में ही सारी खुशियां हासिल होती हैं भाई। तो आप सबको बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने आज ये वायदा किया है, फिर से आशीर्वाद, क्योंकि आपको आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। घोर कलयुग है, भयानक, इसमें वो 10 मिनट भी देने बड़ी बात है। तो ज्यादा दो तो शाबाश है, फिर तो पूछना ही क्या, कम से कम 10 मिनट। तो सबको बहुत आशीर्वाद। दो पढ़ने जी, पहला ध्यान से सुन लिया करो पुत्र सारे। खुलकर हंसा करेंगे, जिसमें फेस योगा भी हो जाए, वे दिल भी खुश हो जाए। पर ऐसा ना हो कहीं रोने वाली जगह पे जाकर तो भाई हंसना तो जरूर, पर ऐसी जगह नहीं, यहां जरूरत नहीं होती। अपने घर में कोशिश करना, ये हंसने वाला पर्न ज्यादा। वैसे खुश रहो, मुस्कुराते रहो, वो एक अलग बात है। और दूसरा पर्न इकट्ठी सुन लो, किसी भी दिन को बुरा नहीं मनाएंगे। मालिक जो करता है अच्छा ही करता है, यही सोचेंगे। अच्छी बात है, आप सुमरण करोगे तो ये भी सोच आएगी। तो दोनों वचन अगर आप मानना चाहोगे, क्योंकि साथ संगत भगवान का रूप है, वचन हो जाते हैं जब सांझ की तरफ से आते हैं, तो हम तो आप इसमें शामिल हैं भाई। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक इसमें मानने की आपको ताकत दे और आप एक खुशियां लें। बहुत आशीर्वाद। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए अति जरूरी जो चीज है वो है अपनी खुदी को, अपने अहंकार को त्यागना। जब तक इंसान अपने अंदर के अहंकार को नहीं त्यागता, तब तक मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। खुदी चली जाती है तो खुदा आ जाता है, अंदर से अहंकार चला जाता है तो राम मिलते हैं। पर अहंकार अपने आप नहीं जाता। सेवा और सुमरन दो ऐसी खुराक हैं, ज्यों ज्यों इंसान इन्हें खाता जाता है, त्यों त्यों अंदर से अहंकार चला जाता है। उसी तरह इंसान को यह जरूरी है कि वो मालिक की भक्ति इबादत करे, ताकि अंदर का अहंकार चला जाए। जिस तरह पानी में नमक होता है, आप निकाल नहीं सकते, पर जरूरी है शरीर के लिए भी, आप लेते भी हैं। पर लोग क्या करते हैं, पानी को अलग कर लेते हैं और उसमें से पानी सूर्य के प्रकाश से, गर्मी से उड़ता जाता है और नमक नीचे रहता जाता है। ये एक पुराना तरीका है नमक लेने का। उसी तरह जैसे राम नाम आप जपेंगे तो अमृत में हरि रस, अमृत में भगवान के वो शब्द, वो बांग, तुर्की बाणी आपके अंदर तो है, पर आपको सुन नहीं रही।
जैसे जैसे सेवा सुमन करते जाओगे, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया रूपी पानी उड़ता जाएगा और अमृत आबो हयात जब रह जाएगा तो मालिक से मिलाप बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो परमपिता परमात्मा का नाम जपे, उसकी भक्ति इबादत करे, उसके नाम से जुड़े, तभी तभी दया में रहमत के लायक बन सकता है। तो अपने अंत्यकरण को उसकी दया में रहमत के लायक बनाओ, अपने अंत्यकरण को उसकी खुशियों के काबिल बनाओ, ताकि अंत्यकरण साफ हो जाए, आप पाक पवित्र हो जाएं और मालिक के दर्श दीदार आपको हो सके। ये मत सोचो कि आपने बहुत सुमन कर लिया, नाम लिया, नाम के बाद कैलकुलेट करो आप कितना कितना सुमन करते रहे हो। आपको पता चल जाएगा आधा आधा घंटा, घंटा घंटा। टाइमिंग वो होती है जिसमें आपने सुमरण किया, टाइमिंग वो नहीं होती जब से नाम लिया। मान लीजिए आपने 50 साल पहले नाम लिया और 50 घंटे सुमरण नहीं किया, और एक ने 50 दिन पहले नाम लिया और उसने 25 दिन सुमरण कर लिया। बताइए अब किसको आगे माना जाए? ठीक है, आप सत्संगे सुनी, उसका फल आपको मिला, पर अगर आपने अमल किया तो ना, 50 साल में 50 घंटे सुमरण किया, ये कोई अमल थोड़ा ही ना है। ठीक है, आपकी आत्मा के खाते में सत्संग का फल जुड़ा, लेकिन उसने सत्संग भी सुनी और 25 दिन सुमरण भी कर लिया, तो वो नेचुरली आगे निकलेगा। तो सुमरण के हिसाब किताब में सुमरण जितना किया वो टाइम काउंट होता है। आपने आधा घंटा सुमरण किया, आज तक मैं सुमरण किया, आज का क्या मतलब? आधा घंटा सुमरण किया, सच बोलो ना, आज का मतलब हो गया 12 घंटे सुमरण किया है। 12 घंटे कर लो, कलयुग में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। होता है, जिन्होंने किया उनको रिजल्ट मिला है, पर हर कोई नहीं कर सकता। 12-12, 24-24 घंटे करने वाले भी हैं आपके मन में कहीं हो कि ऐसे नहीं होंगे, हैं ऐसे जिन्होंने किया और मालिक की सब खुशियों को हासिल कर लिया। ऐसी पदवी हासिल करते हैं जिसके लोग कामना रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, पर उसके लिए सुमरन, दृढ़ यकीन, दुनिया सारी दुनिया एक पासे मेरा मालिक प्यारा, एक पासे सदगुरु प्यारा, एक पासे इतना दृढ़ यकीन हो, सारी उंगलियां उठती हैं उसकी तरफ, ये, लेकिन उसका इतना दृढ़ यकीन होता है कि नहीं, कोई परवाह नहीं, मेरा मालिक मेरा ही। तो जाके वो पदवी मिलती है दोनों जहां में, यहां वहां। इसके लिए सुमरन, ये नहीं मरगी चिड़ी जीगी चिड़ी, यानी थोड़ी देर खुश हो एक बढ़िया है, और अगर कभी गुरु ने थोड़ा सा कह दिया कि ये नहीं, ये करना था, तूने ऐसे क्यों किया, बस होगी छुट्टी, केड़े गुरु यार, छड़ केड़ा सतगुरु यार, नहीं, ये तो फिर वो वाली बात है ना, आपका मन जब मर्जी हावी जब मर्जी डाउन, ये गलत है। एक रस दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ते जाओ कि हाँ सतगुरु पे दृढ़ यकीन है तो है, चाहे कोई भगवान भी खड़ा हो जाए। जैसे सहजो भाई ने कहा था, किसी ने कहा भगवान बात करना चाहता है, तो वो हंस पड़ी, कहते नहीं, कहते हैं भक्ति किसके लिए करती है, कहते सतगुरु के लिए। सतगुरु ने किसका बताया, भगवान का। अरे वो बात करना चाहता है, कहती भगवान ने अगर बात करनी है ना, सतगुरु बन के आ जाए, बात कर लूंगी, क्योंकि मेरा भगवान तो मेरा सतगुरु है। कहने से नहीं, वास्तव में ऐसा दृढ़ यकीन हो, आदमी के कहीं अड़चन आ जाए, इम्पॉसिबल, कल्पना भी नहीं हो सकती, अड़चन तो आनी दूर की बात। तो यकीन दृढ़ होना बहुत जरूरी होता है, और वो होता है सेवा और सुमरन से। थोड़ी सेवा कर ली, सुमरण कर लिया, चुगली निंदा करके फट्टी साफ कर ली, बुराइयां कर करके फट्टी साफ कर ली, गलत सोच गलत बोल बोल के फट्टी साफ कर ली, तो मजा नहीं ना, बराबर ही होता रहता है हिसाब किताब। शुक्र है कि सुमरण करते हो, सेवा करते हो, जो कर्म भोगने थे उससे बच जाते हो, बस इतना है, वरना कर्म भोगने पड़ते हैं, फिर चिल्लाते हो। याद करो, पीर फकीर तो कब से कहते आ रहे हैं, सदियां हो गई कि सुमरण किया करो भाई, सत्संग सुना करो भाई, सेवा किया करो भाई, चुगली निंदा छोड़ दो भाई,
मत करो निंदा, मत करो चुगली, राम नाम जपा करो, अपने काम से मतलब रखो, सबका भला करो। सबका भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा कम से कम ना करो। ये जुबान के जो जख्म होते हैं ना, ये कभी भरा नहीं करते। मीठा बोलो। आदमी आपसे नहीं मिलना चाहता, दूर है, फिर भी मिलने आएगा और आपको नमस्कार बुला के जाएगा, क्योंकि आप प्यार से बोलते हो, आप मोहब्बत करते हो। कड़वा बोलते हो, गलत बोलते हो, सामने खड़े हो, आदमी पीठ घुमा के निकल जाएगा, यार इसका क्या पता, मुर्दा बोले खप्पड़ पाड़े। एक कहावत बनी है पंजाबी दी कि जब भी कई लोग ऐसे बोलते हैं, उनका ना सोचना ना कुछ दिमाग से काम लेना, तो गलत बोल देना, कड़वा बोल देना, आदमी कहते हैं तलवार का जख्म भर जाता है, पर जो आपने बोला है ना उसका जख्म नहीं भरता। इसलिए गलत ना बोला करो। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा जब आप करते हो तो तब आप पे नहीं होते, आपके अंदर शैतान जो बैठा है ना वो बाहर निकल आता है। यकीन नहीं आता, शीशे के सामने लड़के देख लो, नाक फूल जाता है, ये ऊपर चढ़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आपका नक्शा ही बदला होता है। तब कभी शीशे के सामने लड़के देखो ना, आपको पता चल जाएगा कि शैतान कैसे आता है और आपका रूप क्या होता है। तब आपको होता है सामने वाले को फाड़ के खा जाऊंगा। तो ये गलत। बोलने से पहले तोल लो। तोलने का मतलब आप जो बोलने जा रहे हो कहीं गलत तो नहीं कुछ बोल रहे, एकदम से मत निकालो। पीर फकीर होते हैं क्योंकि उन्हें दृढ़ यकीन होता अपने सतगुरु अल्लाह राम पे कि उन्हें कुछ गलत कहने नहीं देते, इसलिए जो मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हैं और मालिक उनका पूरा करते चले जाते हैं। उनसे मुकाबला थोड़े ना होता। उनका तो दिन रात सुमरण नहीं, मालिक से जुड़ा रहता है नाता और दर्श दीदार होते रहते हैं। उनका मुकाबला नहीं होता। वो बोलें, काम धंधा करें, सोएं खाएं, कुछ करें, लेकिन उनकी तार अंदर वो दर्श दीदार से कभी टूटती ही नहीं। तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए यह जरूरी है कि बोलने से पहले तोलो, किसी को गलत ना बोलो, कभी गलत काम ना करो, सब धर्मों का सत्कार करो, सबसे प्यार करो, सबसे मोहब्बत करो। यही सिखाया शाह मस्तान जी, शास्त्रनाम जी दाता ने, और वही सिखा रहे हैं। तो अमल जरूरी है। आप वचन मानो, उस पर चलो, तो मालिक की खुशियों के हकदार बन सकते हो, दयामय रहमत के काबिल बना जा सकता है। मनुष्य शरीर में उस परम पिता परमात्मा को पाना एक ऐसा लक्ष्य है, ऐसा एम है जो हर इंसान को कबूल करना चाहिए। जैसे आम लोग कई बार अपने जीवन से उकता जाते हैं, होता है कि जिंदगी जीने का क्या फायदा, कोई मकसद तो है नहीं, काम धंधा तो कोई है नहीं, क्या फायदा ऐसे जिंदगी से। नहीं, कोई काम धंधा आपको नहीं है, या कोई ऐसा कर्म आपको लगता है आप नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। आपका जो मेन मुद्दा है, मेन मकसद है, मेन एम है, लक्ष्य है, वो उस परमपिता परमात्मा को पाना है। तो इस मुद्दे को लेके आप जिंदगी जी के देखो। आप ऐसी जिंदगी जिएंगे कि आसपास वाले भी रस करेंगे कि भाई कमाल की जिंदगी जी रहा है ये जी। एक अलग तरह का आनंद, एक अलग तरह की अनुभूति, जिंदगी में मिठास भर जाएगी, जिंदगी में खुशबू भर जाएगी। तो लक्ष्य तो है, मकसद तो है जिंदगी जीने का हर किसी का, उस परमपिता परमात्मा को पाना। इंसान जिज्ञासु रहा है आदिकाल से, शुरू से। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जरूरत पड़ती है तो आविष्कार हो जाते हैं। उसी तरह क्या ये जिज्ञासा नहीं अंदर पैदा होती? कौन है वो सुप्रीम पावर? कमाल है उसका, वो एक है फिर भी सबकी खबर रखता है। जरा सोचिए, कई कंपनियों में घाटा पड़ जाता है, एक बॉस होता है, उसके नीचे कितने कर्मचारी होते हैं, फिर आगे कितने और कर्मचारी यानी सेवादार तो बहुत सारे होते हैं, फिर भी उनसे कंपनी कई बार ढंग से नहीं चल पाती। एक कंपनी को चलाने के लिए 1000-1000, 2-2000, 3-3000,
10-10 हजार नौकरी करने वाले होते हैं। एक बॉस, दो बॉस, अलग अलग उनकी ड्यूटियां होती हैं, लेकिन फिर भी कंपनी फेल हो जाती है। और इधर देखो, एक त्रिलोकी तो ये है, यहाँ अरबों खरबों की गिनती में आदमी हैं, बाकी सैकड़े त्रिलोकियां हैं। क्या वहाँ कितनी दुनिया है, किस तरह के लोग हैं, कैसी वहाँ जातियां हैं, यानी प्रजातियां, क्या पेड़ पौधे, क्या क्या चीजें हैं। तो अगला जहान है, देवी देवताएं हैं, सब देवी देवता वहां पे हैं। आगे ऊपर रूहें हैं, रूहानी मंडल हैं, उनमें रूहों का हिसाब किताब है, जन्म मरण का हिसाब किताब है। क्या ये इच्छा नहीं होती? ऐसा कौन है यार जो एक होते हुए भी सबका ख्याल रखता है? हैरानी की बात है। लोग तो उसे भोला भाला समझ लेते हैं, पर एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। वो हर किसी को जानता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या गुल खिला रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस टाइम क्या सोच आ रही है, वो सब कुछ जानता है ना। हैरानी की बात, वो एक है। कई चतर चलाक आजमाते भी रहते हैं कि चलो आजमा के देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं, वैसा करके देखते हैं, शायद हम लाजवाब कर दें अल्लाह राम को, वाहिगुरु ईश्वर को, शायद वो हमें देख ही नहीं पाएगा हम जो कर रहे हैं। तो भाई ये आपका भ्रम है। वो तो हर पल हर क्षण आपके अंदर रहता है। आप गंदे हैं या अच्छे हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन वो तो अंदर है। और जो अंदर है उससे पर्दा कैसे कर लोगे? ना तो डॉक्टर एक्सरे से देख सकते हैं, ना अल्ट्रासाउंड में वो आता है। हैरानी तो ये है ना, है कैसा वो? कितने अल्ट्रासाउंड कर लो, कितने एक्सरे कर लो, सीटी स्कैन कर लो, जितनी मर्जी और मशीनें बना लेना, लेकिन वो बॉडी में नजर ही नहीं आता किधर बैठा है। शायद नजर आए तो कोई पकड़ लेगी, भाई तू बाहर आ, मैंने अभी कोई पर्सनल बातें करनी है, पर वो बाहर आता नहीं। वो तो रग रग में समाया हुआ है, हर किसी के अंदर बैठा है। तो इसलिए वो सबका हिसाब किताब जानता है। क्या आप गुल खिला रहे हैं, क्या आपका दिमाग चल रहा है, अब किस और जा रहा है, अब किस और जा रहा है, वो सब खबर रखता है। तो अगर तू पात पात वो डाल डाल, तो डाल डाल वो पात पात, हर टाइम हर पल हर जगह वो साथ है। तो ऐसे सुप्रीम पावर को क्या देखने की इच्छा नहीं होती? यार जिंदगी एक बार ही मिली है, क्यों ना उसको देख लें। नए नए खसम बनाते रहते हो ख्यालों से, विचारों से, क्यों ना उस एक को खसम बना लो जो सारी दुनिया का खसम है। इच्छा पैदा करो अपने अंदर। बुल्ले शाह वाली बात है, मन दा की समझाना, इधरों पटके इधर लाना। बुल्ले शाह बैठे थे, उनके पास कोई आया। बुल्ले शाह क्या कर रहे थे? पनीरी थी प्याज की, और वो प्याज की पनीरी जमींदार भाई जो जहां बैठे वो जानते कैसे लगाते हैं। तो मुट्ठे में वो पनीरी पकड़ी हुई थी, और कोई आया जी, कहने लगा बुल्ले शाह जी मेरा मन बड़ा तंग करता है, बड़ा जालिम है, ऐसे ऐसे करता रहता है। तो बुल्ले शाह के हाथ में ऐसे पनीरी का एक पौधा था। कहते मंदा की समझाना, इधरों पटके इधर लाना। सो आप खसमी बनाना चाहते हो, परमपिता परमात्मा को बना लो। अरे दूसरे तो दगा भी दे जाएंगे, धोखा भी दे जाएंगे, और आपकी हैंकड़ी भी नहीं झेलेंगे, लेकिन वो परमपिता परमात्मा आपको जब मिलेगा ना, आपकी सारी हैंकड़ियां निकल जाएंगी। आप काबिल इस हो जाएंगे कि लोग भी आशीष कर उठेंगे, धन्य है ये माँ जिसने इस औलाद को जन्मा, उसको लोग सलाम करेंगे। तो ऐसे मालिक को अपना बनाओ, ऐसे दाता रहबर को आपा बनाओ। वो कोई कमी नहीं छोड़ता। आप जो जो भी सोचते हैं उससे अरबों गुना आगे वो खुशियां देगा। इतना वो खुशी देने वाला है, इतना शक्तिशाली है, इतना रहमो करम का मालिक है। तो उस परम पिता परमात्मा को, जिसे गुरु साहबानों ने कहा है खसम, वैसे जना खना खसम बना फिरता है, क्योंकि आम आदमी को लोग कह देते हैं ये तो जी खसम है। पति का नाम खसम रख रखा है, ये तो खसम है। नहीं भाई, पति खसम बन नहीं सकता। जो नजरिया हमने अर्थ निकाला है, जो मतलब निकाला है, खसम का मतलब जो हर दिल को खस्ता कर दे। क्या आप हर दिल को खस्ता करते हैं? रोज तो जुत्तम परेड होती है, रोज गालम गाल होती है, घरों में कितना कुछ होता रहता है, मियाँ बीबी की बनती नहीं, बन गए खसम। तो ना वो खसम ना वो खसम, ना बीबी खसम ना मियाँ खसम। खसम तो वो है जो खसम है,
वो अल्लाह वाहिगुरु राम, उस कोई बुरा है, अच्छा है, नेक है, कैसा है, किस तरह का है, कौन कहाँ है। जैसे कहते हैं ना, बण बण दी लकड़ी, एक बण की नहीं सैकड़े त्रिलोकियों की, रूहानी मंडलों की, पता नहीं कहाँ कहाँ की लकड़ियों को उसने संजो रखा है। और वो हर दिल को खस्ता कर देता है। अगर कोई उससे जरा सी मोहब्बत पाके देखे, ऐसी खुशियां बख्शता है कहने सुनने से परे। और वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को भी गुमराह होने से बचा लेता है। जो कोई उसका हो जाता है उसको फिर डगमगाने नहीं देता, ज्ञान से समझा के, बता के और रास्ता दिखा के बताता रहता है, मत चलो बुरे रास्ते पे, मत चलो दलदल में फंस जाओगे, धस जाओगे, जिंदगी भर कुरलाते रहोगे। इसलिए राम नाम के सुमूथ रास्ते पे चलो, मखमल रूपी रास्ते पे चलो, ताकि दोनों जहान की खुशियों के आप हकदार बनते जाएं, तमाम कमियां आपकी दूर हो जाएं, गम चिंता टेंशनें मिट जाएं और आप मालिक की दया में रहमत को पाके अंदर बाहर से माला माल हो जाएं। वो हर किसी का पर्दा रखता है। आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरा पता नहीं चला। चाहे भगवान तो भगवान, उसके फकीर भी सारा पर्दा पल में उठा सकते हैं। कौन क्या है उनको सब मालूम है। वो तो पर्दा रख लेते हैं कि ठीक है, यूं यूं करके रख दें ताकि आदमी को ये लगे कि हाँ अच्छा मेरी होशियारी को पता ही नहीं चला। ना ना ना, इस भरम में मत रह जाना, सब पता है। चाहे तो वो नाम लेके खड़ा कर ले। सो भाई, ये तो मालिक की रजा है कि उसको पर्दा मंजूर है, लेकिन समझाने वाले को वो समझा भी देता है कि ऐसी ना हेंकड़ी में कूदते रहना, तेरा सब मालूम है, तू कहाँ कहाँ छलांगे मार रहा है। वो इंसान की मर्जी है कि उसका मन कितना अंगारी हो चुका है, कितने दर्जे ऊपर चढ़ गया। कई बार होता है हम जो बात कह रहे हैं इसको अभी यकीन नहीं करता है, ऐसे ही है। और कई बार होता है कि नहीं, अंदर एक ठेस सी लगती है भी हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया, मेरी कारगुजारी का पर्दा ही रखना मालिक। तो मालिक पर्दा ही रखता है। तो भाई, इस कलयुग में ऐसा समय आ चुका है कि इंसान मन के हाथों मजबूर होकर मालिक से दूर हो रहा है, लेकिन मालिक जो एक बार उसका हो जाए उसको कभी छोड़ता नहीं। अच्छा है, कोई बुरा है, सब मालिक की औलाद हैं, उनके लिए तो प्यारे हैं, अपने हैं। कोई उसे अपना समझता है नहीं समझता, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। आमतौर पे आदमी को प्यार तभी होता है ना जब आपस में विचार मिलते हैं, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करता है, एक दूसरे के काम आता है, दोस्ती मित्रता रिश्ते इसी पे तो निर्भर है। लेकिन राम सतगुरु मौला एक ऐसा है जिसको किसी से कोई गरज नहीं होती कि मैं इसे प्यार करता हूं, ये मुझे करे ना करे। करे तो बहुत कुछ लाभ हासिल कर ले, ना करे तो भी मालिक तो मालिक, संत पीर फकीर भी मालिक की औलाद को प्यार मोहब्बत करते रहते हैं, कभी दुदकारते नहीं, कभी उसे ऐसा नहीं करते कि उसे कोई सजा मिले, बल्कि ढाल बन के उसकी सजा को रोकने की कोशिश करते हैं और बचनों की ढाल उसकी तरफ फेंकते हैं। ले भाई पकड़, अब तेरे पे ये कर्म आने वाले हैं, इस ढाल के द्वारा अपने कर्मों से बच जा। अब पकड़ने वाले ने वो ढाल पकड़ ली तो कर्मों से बच गया, वरना कर्मों का फल तो भोगना पड़ता ही है। दुख जरूर आता है संत पीर फकीर को कि भाई मैं इसे बार बार चिता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, तो उसे समझ क्यों नहीं आती। तो भाई, मालिक परमपिता परमात्मा वही बात फिर लेके आते हैं, उसको देखना तो चाहिए। और जिंदगी का मकसद हो ना हो, ये मकसद बना लो। इसके लिए सेवा सुमरन भक्ति इबादत करो, नेक अच्छे इंसान बनो, भले कार्य करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओ और वो जन्मों जन्मों के पाप कर्म आपके कटते चले जाएं।